उसको जानते नहीं हो, जो स्वर्ग में रहता उसको समझते नहीं हो। जो स्वर्ग में रहने वाला वो अलग है, आप जिसको पूछते हो वो अलग है, ये दोनों अलग अलग है। तो स्वर्ग में रहने वाला किसी को क्यों घुसने देगा? क्यों घुसने देगा? रात पड़ेगी, बारिया जी के घर में वही व्यक्ति बिस्तरा लगा के सो पाएगा जिनकी पहचान होगी। बिना पहचान का व्यक्ति यदि घुस गया तो शंकास्पद में रहेगा, कहीं चोर ना आ गया हो। ठीक है, उसके लिए खाटला भी भारी लगना है। तो बात यही लीला है कि भक्ति में यदि दौड़ लगा ही रहे हो तो कम से कम उसका ठिकाना अता पता तो करो कि वो कहाँ क्या कैसा है। यदि उसका ठिकाना नहीं पता लगा पाए, जड़मूल का पता नहीं चला, तो आप केवल ऊपर ऊपर ढूंढ रहे हो। वाणी में लिखा है, दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फेड़, कि हम तो ऊपर ऊपर देख रहे हैं, अंदर की चीजों को पहचान नहीं पाए। तो जितने भी यहाँ देव के नाम से जाने जा रहे हैं, इनका मूल ऊपर है या नहीं है वो तो देखो। और है तो किस आधार पर है? शास्त्र उसकी गवाही देते या नहीं देते? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कहानियों में मनगढ़ंत कितनी भी बातें ठोक देते, हमारा भी ऊपर ही है, पर कहाँ है उसका पता नहीं है। एक बार एक स्वाध्याय मत का एक व्यक्ति यार मिला मुझे, तो उसने एक बात कही। बोले, मैंने पूछा भाई किसको मानते? तो बोले गोलोक को मानता। तो मैंने एक अगला सवाल पूछा कि गोलोक कहाँ आया? तो बोले बैकुंठ के ऊपर आया, जबकि शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देते। गोलोक बैकुंठ के ऊपर कहां पर है? क्योंकि 15वां तो भागवत करी कि 15वां लोक तो ये 16वां लोक कैसे फिट बिठा रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है कि जो अपनी मन मर्जी से कहीं भी किसी लोक को फिट करके समझा देते। हाँ गोलोक है, ये बात सही है, लेकिन कहाँ आया उसका अता पता नहीं। कहाँ है उसका अता पता नहीं है, क्योंकि कुछ अपने मन की होती है और कुछ दूसरे के मन की होती है। और बीच में वो कहावत कही जाती है, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कि कहीं की चीज कहीं उधर की, एक उधर की और इधर की सेट करके ले भाई पकड़। तो ये जो पकड़ा देते हैं ना, उससे आत्मा कल्याण नहीं, इससे शरीर कल्याण भी नहीं होगा, दोनों कल्याण नहीं होगा। क्योंकि शरीर कल्याण शमशान में खत्म हो जाता है। रही बात आत्मा की, ये आत्मा घर की पहचान नहीं करेगा तो ये जाएगा कहां? ये भी यही गोल गोल घूमता रहेगा। तो इसीलिए कह रहे कि यदि सत्य को जानना है तो ऐसा ना हो कि ऊपर ऊपर की चीज देखी, बिना रुई की बाती और बिना तेल वाली दीवाबत्ती को तुम देख करके बोले जल रहा, पर हम कहाँ जल रहा, क्या जल रहा, उसका अता पता नहीं है। इसलिए ध्यान साधना में कई बार लोगों को लोग कहते हैं मैंने मुझे प्रकाश दिखा, लेकिन प्रकाश का मतलब बहुत कुछ होता है। आंखें बंद करो और ये दबाओ ना तो भी प्रकाश दिखता है। ठीक है, उसका बहुत संत ऐसे करते हैं कि आंखें बंद करवा के यहाँ दबावा देते हैं, बोले प्रकाश दिखे, हाँ बस वही परमात्मा, बोले तो उसको मान ले। अरे शरीर में होता, शरीर में यदि होता तो ये शरीर नासमान कभी नहीं होता, कभी नहीं मरता। शरीर से परे है, इसीलिए तो कह रहे कि ना शरीर में है ना ब्रह्मांडे, पिंडे ब्रह्मांडे दोनों में नहीं है। बोले दोनों चीजों से परे वस्तु है। जब दोनों चीजों से परे है तो इन सभी चीजों को समझने की जरूरत है, और जब समझ में आएगा तभी व्यक्ति भक्ति कर पाएगा। इसलिए वाणी हम सुंदर साथ को इस राह पर लेके चलती है। मेरा टाइम भी पूरा हुआ। अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप, जैसे आदि नारायण उत्पन्न हुए और उस आदि नारायण की संकल्प सृष्टि से ये संपूर्ण ब्रह्मांड के मनुष्य पशु पक्षी है, तो ये संचालित हो रहा योग माया के ब्रह्मांड से, अव्याकृत ब्रह्म से। ये मनोए का खेल कहां से चल रहा? अव्याकृत ब्रह्म से। बात केवल इतनी है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, कि अव्याकृत ब्रह्म से संचालित हो रहा है, जिसको वेद भी स्पष्ट कर देता है, पादस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य, कि अव्याकृत ब्रह्म रूपी एक विभाग है, उस जगह से ये ब्रह्मांड का सर्जन हुआ और उससे ऊपर अखंड और अमृतमय 5
तीन विभाग है, जिसको सत्स्वरूप केवल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म कहा जाता है। और उससे परे क्या है, उदित ऊर्ध्व पुरुष, कि उससे परे वो परब्रह्म पुरुष रहता है। भक्ति साधना उस एक पुरुष की करे, और वो पुरुष इस सृष्टि के अंदर अखिल पुरुष है, अकेला है, एकमेव द्वितीय नास्ति। उस एक पुरुष को ही अपना आत्मा का सर्वस्व माने। वाणी केवल उस परब्रह्म तक, परमात्मा तक ही लेकर के जाना चाहती है। उस परमात्मा को जो समझ गया, समझ लीजिए कि उसने सब कुछ समझ लिया। आत्मा केवल परमात्मा का अंग है। उस आत्मा को किसी और के खूंटे ना बांधे, किसी और के घर में ना भेजे। ये भेजने पर भी ये आत्मा वहां रहने वाली नहीं है, क्योंकि उसका मूल घर नहीं मिला। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता। बोलो श्री प्राणनाथ।